देखिए समझ में आ गया। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 1D मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब मोशन इन प्लेन और 3D मतलब मोशन इन स्पेस। जब कोई पार्टिकल मूव करते हुए तीन तीन डायमेंशन कवर करता है या स्पेस में मोशन कर रहा होता है उसको अपन बोलते हैं 3D मोशन। जब कोई पार्टिकल मोशन करते हुए दो दो डायमेंशन कवर करता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको 2D मोशन, या पूरे प्लेन में मूव कर रहा हो। या कोई पार्टिकल मोशन करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन कवर करता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको 1D मोशन। आगे समझिए। अब इसके बाद है मोशन पार्टिकल्स के हिसाब से और पाथ सिलेक्शन के हिसाब से। समझिएगा, जैसे कि पहला पार्टिकल के लिए मोशन और दूसरा ऑब्जेक्ट्स के लिए मोशन, ठीक है ना। अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है, ठीक है ना, बात करें अपन स्ट्रेट पाथ की। अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो उसको बोलते हैं कौन सी मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सी मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। वहीं कहीं अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको? ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए बात करते हैं आगे। सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ जब कोई पार्टिकल चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है। पार्टिकल का मतलब होता है कोई बहुत ही छोटे साइज का ऑब्जेक्ट, बहुत एकदम पॉइंट साइज का, एकदम मिनिमम साइज का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज पार्टिकल। और बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स का, ये बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का जो एक सिस्टम है, जो एसोसिएशन है, उसे हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। सर्कुलर पाथ पे अगर पार्टिकल चल रहा तो कौन सी मोशन है वो? सर्कुलर मोशन है। कौन सी मोशन है बताइए? सर्कुलर मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं बताइए? रोटेशनल मोशन। एक होती है टू एंड फ्रो मोशन। कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो। इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। और जब यही ऑसिलेटरी मोशन बहुत फास्ट हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं क्या? वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आ गया? तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग। मेनली दो टाइप की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। डायमेंशन के हिसाब से तीन टाइप की, 1D 2D और क्या? 3D। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट चलता है ट्रांसलेटरी मोशन। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट चलता है रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाती है? ये वाली मोशन क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ऑसिलेटरी। अब चूंकि तो मेरा हाथ है, बहुत तेज मैं कर नहीं सकता, अगर ये बहुत तेज हो जाए ना, बहुत तेज, जैसे अपन क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। इतनी तेज नहीं, बहुत तेज, बहुत तेज, क्या कहलाएगी वो? वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये यार मोशन के टाइप थे। छाप दी जल्दी से। छापिए पर आगे बात करते हैं। फुर्ती छापो, आगे समझिए। छोटी सी चीज और बताएंगे, बाकी उसके बाद आप बुक रीडिंग करेंगे, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। आइए टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ मोशन। टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में पहला वर्ड है क्या? पोजीशन। क्या है? पोजीशन। दूसरा वर्ड है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बताइए? डिस्प्लेसमेंट। चौथा है स्पीड। फिर क्या है? वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फिर है एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना? क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन क्या होता था? मोमेंटम। फिर आता है इंपल्स,
ठीक है ना। मोमेंटम और क्या, इम्पल्स, ये सारी टर्मिनोलॉजी ना मोशन की है। इसकी मोशन, समझ में आ रहा है ना, ये सब पूरी टर्मिनोलॉजी किसकी, मोशन की। ये सारी चीजें आपको ना पता होनी चाहिए हर हाल में। अब आपको बुक रीडिंग करना है और बुक रीडिंग के बाद जितनी भी ये टर्म्स है ना, इन सबको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है, यहां तक कि लिखना भी है और हमको सेंड करना है, ठीक है ना। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसमें मैं ना डिफाइन करने को ये भी लिख देता हूं। मोशन भी आपको डिफाइन करना है और आपको ना 1D मोशन भी डिफाइन करना है, आपको 2D मोशन भी डिफाइन करना है, आपको 3D मोशन भी डिफाइन करना है, आपको ना यूनिफॉर्म मोशन भी डिफाइन करना है और आपको ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी डिफाइन करना है। और ना मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ग्राफ। मुझे लगता है मैंने सब बच्चों को ग्राफ पढ़ा रखा है पहले से, नहीं भी पढ़ाया आपकी प्रॉब्लम है। आपको बुक में से वो वर्ड ढूंढना है, उसको अपने वर्ड्स में रिलेट करना है, ग्राफ को भी आपको डिफाइन करना है। इस तरीके से 15 टर्म्स हैं बुक रीडिंग के बाद जिनको अपन को मेनली अंडरलाइन करना है और आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज में बहुत ही शानदार तरीके से उसको करना है, एक्सप्लेन करना है और वापस से हमको सेंड करना है। बाकी पूरा बुक रीडिंग करिए, जो मैंने नोट्स बोझ भेजा है नोट्स को रीड करिए, ये टर्म्स अपने आप से प्रिपेयर करिए। कुछ भी डाउट रहता है, अगर आप एक भी टर्म बना नहीं पाओगे मेरे से बात करिएगा, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगा। मैं डाउट क्लियर करने के लिए ही हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला आपका जो काम है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम खुद से करते हैं वो हमारा होता है, ठीक है ना, इसलिए खुद से करने की बार बार कोशिश कीजिए। छापिए, आपकी मोशन चैप्टर की शानदार शुरुआत रही है। आप इसको बुक को रीडिंग करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत डिस्कस करिए, छापिए जल्दी से।